दोस्तों, क्या होगा अगर एक दिन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के मुख्य भूभाग से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण जमीनी गलियारा अचानक किसी बड़े सामरिक दबाव का केंद्र बन जाए? क्या केवल कुछ आधुनिक लड़ाकू विमान, सीमाओं पर बढ़ती सैन्य गतिविधियां और बदलते क्षेत्रीय समीकरण भारत जैसे विशाल देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं? या फिर इसके पीछे एक कहीं बड़ी भू राजनीतिक कहानी छिपी हुई है जिसे समझना आज पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है? पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था तेजी से बदली है। भारत, चीन और बांग्लादेश के बीच बढ़ती कूटनीतिक गतिविधियों ने इस पूरे क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक चर्चाओं का विषय बना दिया है। ऐसे में सबसे अधिक चर्चा जिस स्थान की होती है वह है पश्चिम बंगाल में स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आम भाषा में चिकन नेक भी कहा जाता है। यह केवल लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा भूमि मार्ग भारत के मुख्य भूभाग को असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। यही कारण है कि इसे भारत की सामरिक दृष्टि से सबसे संवेदनशील जगहों में गिना जाता है। यदि कभी किसी बड़े संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस क्षेत्र का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ, रणनीतिक विश्लेषक और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक वर्षों से इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते रहे हैं। हाल के समय में बांग्लादेश द्वारा अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों, चीन के साथ उसके बढ़ते रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर होने वाली चर्चाओं ने एक बार फिर इस पूरे इलाके को सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि किसी भी सैन्य खरीद या रक्षा समझौते का अर्थ यह नहीं होता कि युद्ध होने वाला है, लेकिन यह निश्चित रूप से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के विश्लेषण को प्रभावित करता है। इसी कारण आज पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। भारत भी इस बदलते वातावरण को गंभीरता से देख रहा है और वर्षों से इस पूरे इलाके में आधारभूत ढांचे, सड़क नेटवर्क, पुलों, रेलवे, हवाई अड्डों, निगरानी प्रणालियों और सैन्य तैयारियों को लगातार मजबूत करता आया है। यही कारण है कि केवल नक्शे पर इस संकरे भूभाग को देखकर इसकी वास्तविक सामरिक क्षमता का अनुमान लगाना आसान नहीं है। यहां केवल चौड़ाई मायने नहीं रखती, बल्कि योजना, तैयारी, लॉजिस्टिक्स, खुफिया जानकारी, तकनीक और सैन्य समन्वय सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही वह बिंदु है जिसे अक्सर सामान्य चर्चाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब भी कोई नया रक्षा सौदा, कोई नया विमान या कोई नई सैन्य तैनाती चर्चा में आती है तो सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जाने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल होती है। किसी भी देश की सैन्य शक्ति केवल हथियारों की संख्या से तय नहीं होती, बल्कि प्रशिक्षण, कमांड सिस्टम, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक क्षमता, तकनीकी आत्मनिर्भरता, वायु रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता जैसे अनेक कारक मिलकर उसकी वास्तविक ताकत निर्धारित करते हैं। भारत पिछले कई वर्षों से इन्हीं सभी क्षेत्रों में लगातार निवेश कर रहा है। उत्तर पूर्व में बनने वाले नए एक्सप्रेसवे, सामरिक सुरंगें, आधुनिक पुल, उन्नत एयरबेस और सीमा क्षेत्रों में तेजी से विकसित हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जाता है। इसके साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त संचालन क्षमता को भी लगातार मजबूत किया है, ताकि किसी भी संभावित चुनौती का समय पर और प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। दूसरी ओर चीन भी लंबे समय से अपनी सीमाओं के आसपास परिवहन नेटवर्क, एयरबेस और सैन्य ढांचे का विस्तार करता रहा है। बांग्लादेश अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अपनी रक्षा क्षमताओं का आधुनिकीकरण कर रहा है। इसलिए दक्षिण एशिया की बदलती तस्वीर को केवल एक घटना से नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। यही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आज हम भावनाओं से नहीं, बल्कि भूगोल, इतिहास, सामरिक वास्तविकताओं और रक्षा विश्लेषण के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, भारत इसकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों देता है, बदलते क्षेत्रीय समीकरणों का वास्तविक अर्थ क्या है और भविष्य में यह इलाका किस प्रकार पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक दिशा तय कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए
क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस पूरे विषय की कई ऐसी परतें खुलेंगी जिन्हें सामान्य समाचारों में शायद ही वे। यदि हम भारत का नक्शा ध्यान से देखें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि मुख्य भूभाग से उत्तर पूर्व के 8 राज्यों तक पहुंचने वाला सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण स्थलीय मार्ग यही है। इसी रास्ते से लाखों लोगों की आवाजाही होती है, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होती है, रेलवे नेटवर्क संचालित होता है और आवश्यकता पड़ने पर सेना की तेजी से तैनाती भी संभव होती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र को लेकर भारत हमेशा अत्यधिक सतर्क रहा है। इतिहास भी बताता है कि किसी भी देश की शक्ति केवल उसके हथियारों से नहीं बल्कि उसके संपर्क मार्गों की सुरक्षा से तय होती है। यदि आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित है तो सेना लंबे समय तक प्रभावी ढंग से काम कर सकती है, लेकिन यदि संपर्क मार्ग बाधित हो जाए तो बड़ी से बड़ी सैन्य शक्ति भी दबाव में आ सकती है। यही कारण है कि दुनिया के लगभग सभी प्रमुख देश अपने महत्वपूर्ण कॉरिडोर, समुद्री मार्गों और सामरिक गलियारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर का महत्व भी इसी दृष्टि से समझा जाता है। पिछले 1 दशक में भारत ने इस पूरे क्षेत्र में सड़क, रेलवे, पुल, सुरंग, एयरबेस और संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया है। सीमा सड़क संगठन ने कई नई रणनीतिक सड़कों का निर्माण किया है ताकि किसी भी परिस्थिति में सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तेज आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। भारतीय वायुसेना ने पूर्वी क्षेत्र में अपने कई एयरबेस को आधुनिक बनाया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर कम समय में हवाई अभियान चलाया जा सके। इसके साथ साथ आधुनिक रडार, निगरानी प्रणाली और वायु रक्षा नेटवर्क को भी लगातार उन्नत किया गया है। दूसरी ओर उत्तर पूर्व के राज्यों में रेलवे विस्तार और नए पुलों का निर्माण केवल विकास परियोजनाएं नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यदि किसी क्षेत्र तक रेल, सड़क और हवाई संपर्क मजबूत हो तो संकट की स्थिति में राहत, रसद और सैन्य सहायता बहुत तेजी से पहुंचाई जा सकती है। यही कारण है कि भारत केवल सीमाओं पर सैनिक बढ़ाने की बजाय पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रहा है। इसी बीच दक्षिण एशिया में बदलते कूटनीतिक समीकरणों ने नई चर्चाओं को जन्म दिया है। चीन लंबे समय से क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने की नीति अपनाता रहा है। कई देशों के साथ उसके बुनियादी ढांचा और रक्षा संबंध लगातार बढ़े हैं। बांग्लादेश भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार अपने रक्षा उपकरणों का आधुनिकीकरण कर रहा है। किसी भी संप्रभु देश को अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने का अधिकार होता है, लेकिन जब ऐसी गतिविधियां किसी अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र के आसपास होती हैं, तो स्वाभाविक रूप से पड़ोसी देश भी स्थिति पर बारीकी से नजर रखते हैं। यही कारण है कि भारत अपनी खुफिया क्षमता, निगरानी व्यवस्था और सैन्य तैयारी को लगातार अद्यतन रखता है। आधुनिक युद्ध केवल टैंक, विमान या मिसाइलों का नहीं बल्कि सूचना, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, साइबर सुरक्षा, उपग्रह चित्रों और रियल टाइम इंटेलिजेंस का भी होता है। भारत ने पिछले वर्षों में इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज उपग्रहों, ड्रोन, लंबी दूरी के रडार, एकीकृत कमांड सिस्टम और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जाती है। किसी भी असामान्य गतिविधि का विश्लेषण केवल एक एजेंसी नहीं बल्कि कई स्तरों पर किया जाता है ताकि समय रहते उचित निर्णय लिया जा सके। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ बार बार कहते हैं कि आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था केवल हथियारों की संख्या नहीं बल्कि सूचना की गति और निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करती है। भारत की पूर्वी कमान, वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इसी समन्वित ढांचे के तहत काम करती हैं। इसीलिए जब भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर का नाम चर्चा में आता है तो केवल इसकी भौगोलिक चौड़ाई नहीं बल्कि इसके पीछे मौजूद विशाल सैन्य, तकनीकी और प्रशासनिक तैयारी को भी समझना आवश्यक है। आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिरता का महत्वपूर्ण केंद्र बना रह सकता है और इसी कारण दुनिया के कई रक्षा विश्लेषक इसकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती,
क्योंकि असली सवाल यह है कि यदि कभी इस क्षेत्र पर दबाव बनाने की कोशिश होती है तो भारत के पास उसके जवाब में कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। भारतीय सेना किस प्रकार बहुस्तरीय रक्षा रणनीति पर काम करती है और क्यों विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल किसी नए हथियार की खरीद से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पूरी तरह नहीं। विस्तार से समझेंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि भविष्य में कभी इस क्षेत्र के आसपास तनाव बढ़ता है तो भारत की वास्तविक सामरिक तैयारी क्या होगी और क्या केवल कुछ नए लड़ाकू विमान या सीमित सैन्य तैनाती किसी इतने महत्वपूर्ण कॉरिडोर पर निर्णायक प्रभाव डाल सकती है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इसका उत्तर इतना सरल नहीं है, क्योंकि आधुनिक युद्ध केवल वायुसेना या थल सेना का नहीं बल्कि संयुक्त सैन्य संचालन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष आधारित निगरानी, लॉजिस्टिक्स और तेज निर्णय क्षमता का होता है। भारत पिछले कई वर्षों से अपनी तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। पूर्वी क्षेत्र में मौजूद सैन्य ठिकानों को आधुनिक बनाया गया है, अग्रिम हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाई गई है, मिसाइल और वायु रक्षा नेटवर्क को मजबूत किया गया है तथा निगरानी प्रणाली को पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी बनाया गया है। किसी भी संवेदनशील सीमा क्षेत्र में केवल सैनिकों की संख्या नहीं बल्कि समय पर सूचना मिलना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि किसी गतिविधि का पता पहले ही चल जाए तो उसके अनुसार जवाबी तैयारी भी पहले से की जा सकती है। यही कारण है कि आधुनिक रडार, उपग्रह, ड्रोन, संचार नेटवर्क और विभिन्न खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय आज राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। दूसरी ओर भारत ने उत्तर पूर्व में सड़क और रेलवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों, टैंकों, तोपों, रसद और अन्य आवश्यक संसाधनों को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके। यही लॉजिस्टिक्स किसी भी सैन्य अभियान की वास्तविक रीढ़ मानी जाती है। इतिहास बताता है कि कई युद्ध केवल इसलिए प्रभावित हुए क्योंकि किसी पक्ष की आपूर्ति व्यवस्था कमजोर पड़ गई थी। भारत इस अनुभव से सीखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में पुल, सुरंग, ओनलवेद्र सड़कें और रणनीतिक संपर्क मार्ग विकसित कर रहा है। इसी के साथ भारतीय वायुसेना भी अपनी त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को लगातार मजबूत कर रही है। आधुनिक लड़ाकू विमान, हवाई ईंधन भरने की क्षमता, नेटवर्क आधारित संचालन और उन्नत प्रशिक्षण किसी भी वायु अभियान की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। हालांकि किसी भी सैन्य प्लेटफॉर्म की वास्तविक क्षमता युद्ध जैसी परिस्थितियों में ही पूरी तरह सामने आती है, इसलिए केवल तकनीकी आंकड़ों के आधार पर किसी विमान या हथियार को निर्णायक घोषित करना उचित नहीं माना जाता। इसी कारण अधिकांश रक्षा विश्लेषक किसी भी तुलना में प्रशिक्षण, रखरखाव, कमांड एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता और सामरिक योजना जैसे कारकों को भी बराबर महत्व देते हैं। भारत की रक्षा नीति लंबे समय से प्रतिरोधक क्षमता यानी डिटरेंस पर आधारित रही है, जिसका उद्देश्य संघर्ष को रोकना और आवश्यक होने पर प्रभावी जवाब देने की तैयारी बनाए रखना है। इसी रणनीति के तहत सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने, त्वरित प्रतिक्रिया बल तैयार रखने और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने पर लगातार काम किया गया है। इसके साथ ही भारत ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्वदेशी मिसाइल प्रणालियां, रडार, ड्रोन, संचार उपकरण और लड़ाकू विमान कार्यक्रम भविष्य की सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा माने जा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था वही देश बनाए रख सकता है जो अपनी तकनीक, उद्योग और अनुसंधान क्षमता को लगातार विकसित करता रहे। इसलिए भारत केवल वर्तमान चुनौतियों पर नहीं बल्कि आने वाले दशकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वह है कूटनीति। किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में स्थायी शांति केवल सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि प्रभावी संवाद, क्षेत्रीय सहयोग और संतुलित विदेश नीति से भी सुनिश्चित होती है। भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है, लेकिन साथ ही अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा।
यही संतुलन भारत की विदेश और सुरक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की बदलती राजनीति, चीन की क्षेत्रीय रणनीति, बांग्लादेश की रक्षा नीति और भारत की सुरक्षा तैयारियां मिलकर किस नई तस्वीर को जन्म दे सकती हैं, और क्यों कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भविष्य की भू राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना रहेगा। इसी अंतिम और सबसे महत्व पर चलने वाले दावों के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों, भूगोल, सैन्य तैयारी, आर्थिक क्षमता और कूटनीतिक संतुलन के आधार पर किया जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर आने वाले वर्षों में भी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे संवेदनशील स्थलीय संपर्क मार्ग बना रहेगा, और यही कारण है कि केंद्र सरकार, भारतीय सशस्त्र बल और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस क्षेत्र की निगरानी, आधारभूत ढांचे के विकास और रक्षा तैयारियों को प्राथमिकता देती रही हैं। आज उत्तर पूर्व में बन रहे नए एक्सप्रेसवे, रणनीतिक पुल, आधुनिक रेलवे लाइनें, सुरंगें, सीमावर्ती सड़कें, उन्नत हवाई अड्डे, बेहतर संचार नेटवर्क और आधुनिक निगरानी प्रणाली केवल विकास परियोजनाएं नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य का युद्ध केवल सीमा पर खड़े सैनिकों से नहीं, बल्कि सूचना, तकनीक, साइबर क्षमता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष आधारित निगरानी और तेज निर्णय प्रणाली से भी प्रभावित होगा। इसी कारण भारत अपनी सैन्य शक्ति के साथ साथ स्वदेशी रक्षा उत्पादन, अनुसंधान, मिसाइल तकनीक, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और आधुनिक कमांड नेटवर्क पर भी लगातार निवेश कर रहा है। दूसरी ओर दक्षिण एशिया की राजनीति भी तेजी से बदल रही है। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेता है और रक्षा खरीद या सैन्य आधुनिकीकरण भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इसलिए किसी भी नई सैन्य खरीद को सीधे युद्ध की तैयारी मान लेना सही नहीं होगा, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि ऐसे हर बदलाव पर क्षेत्र के अन्य देश स्वाभाविक रूप से नजर रखते हैं और अपनी सुरक्षा रणनीति को उसी अनुसार अपडेट करते हैं। भारत की नीति भी वर्षों से यही रही है कि शांति सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन राष्ट्रीय संप्रभुता, सीमाओं की सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा से जुड़ा कोई भी प्रश्न आने पर आवश्यक कदम उठाने की पूरी क्षमता और तैयारी बनाए रखी जाए। यही कारण है कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना नियमित अभ्यासों, संयुक्त अभियानों और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अपनी परिचालन क्षमता को लगातार बेहतर बना रही है। इसी के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ रक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास और तकनीकी साझेदारी को मजबूत कर रहा है, ताकि बदलते वैश्विक सुरक्षा वातावरण में अपनी स्थिति और अधिक सुदृढ़ रख सके। अंततः किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसके हथियार नहीं, बल्कि उसके नागरिकों का विश्वास, उसकी आर्थिक मजबूती, वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिरता होती है। यही वे आधार हैं जिन पर एक सुरक्षित और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर की चर्चा केवल एक संकरी भूमि पट्टी की कहानी नहीं, बल्कि भारत की सामरिक सोच, दीर्घकालिक योजना, क्षेत्रीय संतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक दृष्टिकोण को समझने का अवसर भी है। आने वाले समय में दक्षिण एशिया में चाहे जितने भी नए भू राजनीतिक समीकरण बने, यह निश्चित है कि भारत इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहेगा और बदलती चुनौतियों के अनुसार अपनी रणनीति को निरंतर विकसित करता रहेगा। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बदलते क्षेत्रीय समीकरणों के बीच भारत को अपने सीमावर्ती बुनियादी ढांचे, रक्षा तकनीक और कूटनीतिक प्रयासों को और अधिक मजबूत करना चाहिए? अपनी सोच और विश्लेषण हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको यह विस्तृत विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा तकनीक और वैश्विक घटनाक्रम पर तथ्य आधारित विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की गहराई से पड़ताल करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद।